देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, जितनी आप पे रेजोनेट होती है आप अपने लिए उतनी देखें। अगर आप पे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि जो पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, नो कांटेक्ट में है या आपसे मनमुटाव हो गया है, वो पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। और जिस पर्सन के बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन को माइंड में रखिए और पॉजिटिव रहिए। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज कि पाइसिसी के पर्सन पाइसिसी के बारे में एट प्रेजेंट क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और इन 3 दिन के अंदर वो उनके लिए क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे। पाइसिसी के पर्सन पाइसिसी के लिए क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे इन 3 डेज में, और 72 आवर्स में उनकी क्या फीलिंग रहेगी। और रिसेंटली अपने पर्सन के बारे में जो नो कॉन्टैक्ट में है तो वो पाइसिसी अपने पर्सन के बारे में क्या फील करेंगे। पाइसिसी, जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि आपके पर्सन आप या आपके पर्सन है वो इगोस्टिक पर्सन हो सकते हैं। जो आपके पर्सन को लगता है कि आप इगोस्टिक है। हो सकता है कि आपके पास काफ़ी मनी हो सकता है कि आपके पास काफ़ी अच्छा बिजनेस हो, आपके पास अच्छी जॉब हो, या फिर जो कुछ पाइसिसी हैं वो अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। तो हो सकता है कि इसी वजह से आप में आपके पर्सन को लगता है कि आप में जो आपकी जो पोजीशन है, आपके पास जो मनी है, जो आपके पास बिजनेस है, या आपकी जो पहचान है, जो आपका रुतबा है, उस चीज़ का आपको घमंड है। आपके पर्सन ऐसे सोचते हैं। पास्ट में इसी चीज़ों के बाद इस जो आपके ब्रेकअप हुआ है, जो बोलचाल बंद है, या आप दोनों के बीच में जिस प्रकार की अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, तो उसका मुद्दा यही है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप इगोस्टिक है। आपको अपने मनी पर या किसी भी वजह से, आपके रुतबे पहचान से आपको घमंड है, आपको उस चीज़ का गरूर है। और हो सकता है कि यही वजह है आप दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ने की। और ये पास्ट की सिचुएशन है कि आपके जो क्यों हुई थी, जो इसी वजह से हो सकता है जो कुछ पाइसिसी है और उनके बीच में ये प्रॉब्लम है। और जो कुछ पाइसिसी है उनके बीच हो सकता है कि किसी ऐसी बातों पर लड़ाइयाँ झगड़े होते हो, या फिर ऐसी कुछ लोगों के द्वारा उनको आपस में, आप दोनों लोगों की बातों पर भरोसा करते हैं तो उनको ऐसा लगता है। इसी वजह से कुछ पाइसिसी है उनका ब्रेकअप हुआ है या बोलचाल बंद है। और जो कुछ पाइसिसी है उनको लगता है कि उनके जो पार्टनर है वो उनको समझते नहीं है, उनकी फीलिंग नहीं समझते और हमेशा लड़ाई झगड़े पर उतारू रहते हैं। या जो अगर वो जो आपके पर्सन जो आपके जो पर्सन है पाइसिसी, तो उनको महसूस होता है कि आप लोग हैं जो, तो वो अपने पर्सन की भावनाओं को नहीं समझते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। और आप में ईगो है, अहंकार है किसी भी चीज़ का, और आप उनकी वैल्यू नहीं करते। और किसी प्रकार से आप हमेशा मतलब जो अपनी जो बात है ऊपर रखते हैं। इसी वजह से भी आपके जो पर्सन है आपसे मन मुटाव वो से रखते हैं। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जलस ईर्ष्या की भावना भी है। तो मैं बता दूं, और जो 8% आपके जो पर्सन है, 8% रिसेंटली क्या ये पास्ट की सिचुएशन थी, वो क्यों नाराज हुए। अब हम देखते हैं कि अब रिसेंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो आपके रिसेंटली आपके पर्सन है जो पाइसिसी, वो अब दोबारा से आपके साथ आपका अब दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप का कार्ड, और 2 ऑफ कप का कार्ड आया है, पेज ऑफ कप का कार्ड आया है, और 4 ऑफ कप का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपको भी अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। वो जो भी बातें आप दोनों के बीच में हुई, तो उनको लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया, सिचुएशन चेंज हो गई होगी। और उनको लगता है कि चाहे भले ही आप कैसे ही पर्सन क्यों ना हो, तो हो सकता है इनको भी रियलाइज हुआ हो किसी चीज़ का, या आपसे दूर जाने के बाद इनको पता चला हो कुछ कि अब मुझे आपसे मतलब आपके साथ दोस्ती रखनी चाहिए, या कहीं, क्योंकि कभी कभी इंसान जब किसी से दूर चला जाता है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा पता चलती है उसको। तो ये आपके पर्सन के साथ हुआ होगा। तो अब आपकी जो पर्सन है, तो 2 ऑफ कप का कार्ड आया है, तो दोबारा से आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, दोबारा से आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, दोबारा से इस रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और आप दोनों के बीच में जो भी बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको मिलकर सोल्व करना
करना चाहेंगे और ये चाहते हैं कि आप ही उनकी लाइफ में आओ, आप ही उनका भरोसा जीतो या आप उनका भरोसा बनाए रखो। ये दोबारा से वही दोस्ती चाहते हैं, वही रिश्ता चाहते हैं आपके साथ आने का। अभी ये जो रिसेंटली इनकी जो सिचुएशन है, तो वो उनका माइंड है, तो वो आपसे दोबारा से वही रिश्ता चाह रहा है। मतलब इनके माइंड है जो वो चेंज हो गया। पहले अगर इनके माइंड में आपको घमंडी या जो भी समझते थे, लेकिन फिर भी ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। रिसेंटली जो आपके पर्सन है आपसे काफ़ी टाइम से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर सर्च कर रहे हैं, आप पे नज़रें बनाए हुए हैं, आपको एक पल भी नज़र से ओझल नहीं होने देना चाहते, आपके पल पल की खबर रखते हैं। और इनका जो फोकस है पूरा वो आप पे ही है कि आप उनके हाथ से ना निकल जाओ, क्योंकि आप उससे दोबारा से भी आपके साथ में लाइफ में आना चाहते हैं। दोबारा से आपके हो सकता है कि आपसे दोस्ती करना चाहते हैं और ये इनका जो फोकस है पूरा आप पे है। और हो सकता है कि आप अपने से उम्र में छोटे पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर अपने जो आपका जो पर्सन है, आप दोनों में से एज डिफरेंस हो सकता है। और ये जब आपसे दूर गए हैं उस चीज़ का इनको भी गलती महसूस होती है, इनको लगता है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और कुछ गलतियां आपकी भी है जो आपको ये वो चीज़ें याद रखते हैं, और जो ये चाहते हैं कि वो चीज़ें हैं जो आपसे क्योंकि इनको खुद को भी इस चीज़ का दुख और पेन है कि आपसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए, या अगर आप दोनों के बीच में छोटी मोटी बातें हो गई थी तो इनसे आपसे बिल्कुल भी ब्रेकअप नहीं करना था। तो इसी वजह से क्या है कि अपने आप को भी दोषी मानते हैं कहीं ना कहीं, और ये अपने आप को भी दोषी मानते हैं और आपसे भी नाराज है। ये पास्ट के कुछ बातें इनको जो दुखी करती है। तो जो आपके पर्सन है, तो जो ये चाहते हैं कि आप भी, ये आपके पर्सन है तो ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आपने ऐसा कुछ किया है तो वो आपको मनाए। और ये आपकी तरफ से उम्मीद रखते हैं कि आप उनको भी जो मतलब इनको मनाएं, आप इनको मैसेज करें, कॉल करें, मिलने आए, जो भी आपने इनको कुछ कहा है तो उस चीज़ का आपको रियलाइज होना चाहिए, आपको सॉरी मांगे, इनसे माफ़ी मांगे। तो ये भी यही चाहते हैं और ये खुद भी अपने आप से खफा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। या हो सकता है कि इनको इस चीज़ का पछतावा हो कि आप पे भरोसा किया, विश्वास किया और आपने इनके साथ विश्वासघात किया, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है कोई शॉर्टकट अपना के आपके पास आ सकते हैं। हो सकता है कोई इक्वेरियस हो, लियो हो। और मैं यहाँ साइन बता दूँ, यहाँ पे कैप्रिकॉन है, इक्वेरियस भी है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, और कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो आ रहा है बार बार। हाँ, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो कोई ऐसा पर्सन है आपका, और इक्वेरियस भी है और लियो भी है। तो ये जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि इन 3 दिन के अंदर ये किसी पर्सन को भेज दे आपके पास, या ये खुद चल के आ सकते हैं। अगर आपसे दूर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, तो इनका कॉल या मैसेज 3 दिन में कोई आ सकता है, क्योंकि ये आपसे दोबारा से वो दोस्ती करना चाहते हैं और ये आप पे नज़रें बनाए हुए हैं और ये अपने आप से भी नाराज है और इनके कोई शॉर्टकट अपना के आ सकता है, आ सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन है, तो आप अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं पाइसेसी, तो इस पर्सन पर आपको ना थोड़ा भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पर्सन आ भी रहे हैं आपके पास किसी भी कारणवश से, आपको कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं इन 3 दिन के अंदर, या फिर आपको मनाने की कोशिश करते हैं, खुद आ जाते हैं आपके पास चल के, तो इस पर्सन पर ये कहना कि आ तो जाएंगे आपके पास, लेकिन ये पर्सन वापस चले जाएंगे, क्योंकि इनकी जो इनकी मेंटली जो इनकी सोच है ना, वो आपसे जलस ईर्ष्या की है। इनको लगता है कि आप घमंड करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आप में किसी भी चीज़ का गुरूर हो सकता है, या फिर इनको आपसे ना प्यार के साथ साथ ये क्या ना घमंडी पर्सन है, ये चाहते हैं कि मुझे मनाए, ये करे वो करे। अगर आपने इनको कॉल या मैसेज किया या इन्होंने आपको कॉल या मैसेज किया, किसी प्रकार आपकी लाइफ में आ गए ये जैसे तैसे करके, लेकिन ये पर्सन ना दोबारा से फिर चले जाएंगे। हो सकता है कि ये पर्सन आपके मतलब इन ऑफ होते रहते हैं, या फिर अगर आएंगे आपके पास जल्दी रिसेंटली आ भी जाएंगे और ये अचानक से आपकी लाइफ में गायब भी हो जाएंगे आपके पर्सन। तो ये आदमी आपसे अगर आपके पास आते हैं तो ये आपसे पैसों का फ्रेब करके जा सकते हैं। आपकी किसी ऐसी चीज़ है जो आपकी कीमती चीज़ है वो आपसे मांग सकते हैं और वो उसको फिर लेके गायब हो सकते हैं, आपसे पैसे मांग सकते हैं किसी भी प्रकार की। अगर ये क्या है कि आएंगे तो अपने मतलब के लिए, लालच के लिए आएंगे आपके पास आपके पर्सन, और इस पर्सन पर आपको भरोसा नहीं करना है। हो सकता है कोई इक्वेरियस पर्सन हो जो आपसे कुछ न किसी चीज़ लालच से जुड़े रहेंगे, और इनको जब जरूरत होगी तो ये आपके पास आ सकते हैं आपके पर्सन, और आपको इस पर्सन पर किसी भी प्रकार से पैसों का लेन देन या कुछ ऐसी आपकी जो चीज़ें हैं कीमती या कुछ ऐसा है, तो वो ये मतलब जब अगर आपने ये आप इनकी जो जरूरत है तो उस चीज़ के लिए आएंगे और आपको उन पर भरोसा नहीं करना है। तो चलो देखते हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज कि पाइसेस की खुद की अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग है।
पाइसेसी की खुद की अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग है, रिसेंटली क्या सोच रहे हैं पाइसेसी अपने पर्सन के लिए, और इन 3 दिन में पाइसेसी के अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रहेगी 72 आवर्स में। तो पाइसेसी यहाँ पे आया है 5 ऑफ पेंटाकल। तो मुझे लगता है कि पाइसेसी आपके पर्सन का भी ये कार्ड आया था, तो मुझे लगता है कि आपकी जो फीलिंग है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पैसों का लेन देन की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो, किसी वजह से प्रॉपर्टी पैसा जो भी है, किसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, और जिसके वजह से आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल आया है, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ऐसी कोई बातें हैं जो पैसों के संबंधित है, और इसी वजह से हो सकता है कि जो आपके पर्सन है, जो आपकी सोच है, तो आप हो सकता है कि आपके जो पर्सन है पैसों का लेन देन हो सकता है, या किसी प्रकार के जो आपके पर्सन है, और अगर खास करके आप मेल है, अगर आप खास करके मेल है, तो जो आपके मतलब जो फीमेल है वो आपसे काफ़ी डिमांड करती है, उसकी कुछ शर्तें हो सकती है जो आपको रिलेशनशिप में या शादी में अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो भी, तो उनकी कुछ डिमांडें हैं जो वो आपसे डिमांड करती है, या उनकी कुछ शर्तें हैं जो जिस शर्तों पे वो अपना जो रिश्ता है रखना चाहती है आपसे। तो हो सकता है कि आपने वो डिमांडें पूरी ना की, हो सकता है वो डिमांड मनी की हो, और इसी वजह से क्या है कि आप दोनों के रिश्ते खराब हुए थे, और वही आपके माइंड में चल रहा है। और अभी जो और आप है कि आप इस दुविधा में है कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, आपको अपने पर्सन के साथ लॉन्ग टाइम तक क्या आपके फ्यूचर है इस रिश्ते में, क्या आपको रहना चाहिए, क्या ये पार्टनर आपके लिए बेहतर है, क्या आपको रिस्क लेना चाहिए, क्या आपको कॉल करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं पाइसेसी आपके माइंड में, जो आप अपने मन में सोचते रहते हैं, और आपकी जो 8% जो है, तो आप क्या है अपने पर्सन के अलावा भी आप अपने खुद पे काम करना चाहते हैं। अगर आप पहले नेगेटिविटी थी आप में, तो आप में सुधार लाना चाहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा अच्छे थे अपने पर्सन के लिए, तो आप एक अपने अलग ही अपना जो अपना अलग ही एक नज़रिया बनाएंगे, अपने चारों तरफ से ऐसी दीवार खड़ी करेंगे कि आपको मतलब अगर लोग यूज ना करें, आप अपना रवैया बदलेंगे, आप अपने आप को बदलेंगे, अपने चाल चलन, आपका व्यवहार, बोलने का तरीका जो भी आपके अंदर है, वो एक बार उसको पूरे करेक्टर को, उसको किरदार को आप चेंज करना चाहेंगे, जो कुछ पाइसेसी है। और आप अगर आप अपने पर्सन के साथ जो आप जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, आप अगर आपने अब ये जो ऑन ऑफ की सिचुएशन है उसको ख़त्म करना चाहेंगे, आप अब अपने मन बना लिया है कि इस रिश्ते में रहेंगे तो पूरी क्लियरिटी के साथ रहना है। अगर आपके पर्सन भी आते हैं तो आप उनसे क्लियर कट में बात करना चाहेंगे कि आपने रहना है तो ठीक है, नहीं तो आप मतलब आप अपने और मैं मेरे। तो आप अगर आप चाहेंगे तो ये है कि आप अपने पर्सन से क्लियर कट में बात करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन सही नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं है, आपको लगेगा, तो आप अपने सिर्फ और सिर्फ अपने काम करियर पर से मतलब रखेंगे। तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज कि पाइसेसी के पर्सन क्या पाइसेसी के लिए कोई एक्शन लेंगे, 3 दिन में नहीं लेंगे, और इन 72 आवर्स में क्या कोई एक्शन लेंगे, कोई कॉल मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे। जो आप पाइसेसी आपके पर्सन है, तो 3 दिन के अंदर जो वो क्योंकि मून की एनर्जी में आपके पर्सन अकेलापन फील करेंगे, और उनको लगेगा कि आपके बगैर उनकी लाइफ सही नहीं है। आपके पर्सन को काफ़ी पछतावा है, हो सकता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हो, तो उनको जो माइंड है उनको नेगेटिविटी से भरा हुआ है, बार बार उनकी जो इमोशनल है, जो उन पे इमोशनल फीलिंग है वो हावी हो रही है, क्योंकि ये जो मून है चंद्र राशि है, तो चंद्र है तो इसकी जो वाइफ्स होती है, तो आदमी के माइंड होता है, तो वो अपने कल्पनाओं में खोए रहते हैं। तो चंद्र अगर किसी पर खराब होता है या हावी होता है, तो वो जो आपके पर्सन है तो हमेशा कल्पनाओं में खोए रहते हैं। वो कल्पनाएं कोई पॉजिटिविटी नहीं वाली नहीं होती, वो नेगेटिव होती है। तो आपके पर्सन है वो काफ़ी कल्पनाएं करते हैं, हो सकता है कि आपके बारे में सोचते हो, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो रिश्ते हैं
वो जो ये रिश्ते हैं वो वर्डन बन गए हैं, बोझ बन गए हैं। अब इस उनको ये आप दोनों का जो रिश्ता है, जो इनको पास्ट में लगता था कि वर्डन है या फिर ये नेगेटिविटी से घिरे हुए थे जो किसी भी प्रकार से, या इनको लगता था कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और आपको या फिर आप इनको कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, जो नेगेटिविटी भरी थी, या आपके रिश्ते जो इनको टॉक्सिक लग रहे थे, दुखी थे, परेशान थे, किसी भी प्रकार से इनको लगता था कोई एरीज लियो सेजिटेरियस है। वैसे यहाँ पर मेजर ओकाना कार्ड आए हैं तो 12 की 12 राशियां बनती है। और वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से ज्यादा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। कैंसर, पाइसिस है, ये ज्यादा है, लियो सेजिटेरियस भी है। तो ये है कि अगर आपके पर्सन आपके बारे में ऐसे सोचते थे या सोच रहे हैं अभी कि आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, या फिर आप ये रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि बर्डन हो गया है, रिश्तों में सुधार पाना मुश्किल है, तो फिर भी क्या है कि जो अगर आपके पर्सन की जो ये मून की एनर्जी से निकल कर यहाँ पे आया है एज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप और किंग ऑफ पेंटाकल आया है, तो आपके जो पर्सन है, तो अब इन 3 दिन के अंदर इनकी जो नेगेटिविटी थी, जो मून में थे, मून से निकलकर, मून की एनर्जी से निकलकर ये आएंगे एज ऑफ वॉन्ड्स में। तो 3 दिन के लिए कि जो 3 दिन में 72 आवर्स में हो सकता है कि ये अपने माइंड में क्लियरिटी लेके आए, इनको लगे कि बहुत हो गया रोना धोना, चलो रिलेशनशिप सुधारते हैं, या फिर इनको कुछ ऐसी कोई आपके बारे में कोई ऐसी बात पता चले, या कुछ ये खुद ही अपने माइंड है जो वो चेंज कर ले। तो ये हो सकता है कि इनको ये इनको लगे कि आपके पास आना चाहिए। हो सकता है कि इनकी कोई ऐसी कोई बातें हैं जो इनको जो अंदर ही अंदर परेशान कर रही है आपके पास आने के लिए। तो आपके पर्सन है आपके तो इनकी जो आपके प्रति जो आज तक इनकी नेगेटिविटी थी वो इन 3 दिन में चेंज हो सकती है। और ये आपके पास यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप का कार्ड। तो आपके पर्सन है आपके पास आने की सोच सकते हैं। और ये है कि या तो एक दिन की एक इसमें एक दिन या फिर 11 दिन लग सकते हैं। तो अभी आपके जो पर्सन है तो डेफिनेटली कोई आपसे आपके पास आने के बारे में सोच सकते हैं। आपके पास इनका कॉल मैसेज कोई आ सकता है, या इनका कोई ऐसा मैसेज आपके पास आ सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड आया है। तो ये पुरानी मुलाकातों को दोबारा से मतलब कोई पुराना दोस्त है आपकी जिंदगी में लौट के आ सकता है। और ये जो जिस पोजीशन में आप थे तो हो सकता है कि आपके पर्सन भी उसी पोजीशन में आए। और ये जो पर्सन है अगर आपको इनको लगता था या फिर आपके पर्सन है वो काफ़ी रिच है, या वो अच्छे घर से है, या वो ऐसी उनकी पर्सनैलिटी है, तो वो आपके पर्सन है। तो वो भी जो जिस एनर्जी में आप थे तो वही एनर्जी लेके आपके पास आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपका जिस प्रकार का नेचर है, व्यवहार है, तो वो सेम वही एनर्जी लेके आपके पास आ सकते हैं 3 दिन के अंदर। तो ये थी आपकी पाइसेस रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।